नमस्कार, मेरा नाम है अजय कुमार और आज हम आप लोगों को सिखाएंगे इंग्लिश के दो महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किस तरह से होता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन बना होता है। जैसे दो वर्ड मैं आज समझाऊंगा, जो सिखाऊंगा आपको, वो है कुड हैव और वुड हैव। कुड हैव का प्रयोग कब किया जाता है और वुड हैव का प्रयोग कब किया जाता है, ये दोनों चीज़ों के बारे में बेसिक जो डिफरेंस होता है वो चीज़ हम आपको सिखाएंगे। आपने सुना होगा कुड हैव, वुड हैव। मुझे लगता है कि 90% लोग इस शब्द को लेकर कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, लेकिन ये मेरा वादा है कि आज के बाद से आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वुड हैव और कुड हैव को लेकर के केवल मैं दो एग्जाम्पल बताऊंगा, दोनों का एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा और मुझे उम्मीद है कि वो दोनों एग्जाम्पल आपके दिमाग में हमेशा सेटअप कर जाएगा और वो चीज़ आप कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कुड हैव। कुड हैव जैसे एक आता है कि अगर कोई मुझसे पैसा मांगने आया तो मेरे पास एनफ पैसा है, मेरे पास पर्याप्त पैसा है, लेकिन मैं पैसे दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? वो कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी वजह से दे सकता। मेरे पास क्षमता थी कि मैं उसको दे सकता हूँ बट दिया नहीं। ओके, ऐसे ही है जैसे मान लो आप मुझसे इंग्लिश में बात कर रहे हो और मैं भी इंग्लिश जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, लेकिन मैं सारा रिप्लाई आपको हिंदी में दे रहा हूँ, सारे उत्तर मैं आपको हिंदी में दे रहा हूँ। तो आप मुझसे ये बोल सकते हैं ना कि सर आप तो इंग्लिश बोल सकते थे, आप बोले क्यों नहीं है? पास्ट की याद रखना, कुड हैव और वुड हैव दोनों जब होता है साथ में तो ये कोई भी चीज़ पास्ट के क्षमता के बारे में बताता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई ऐसा काम जिसे मैं कर सकता था लेकिन किया नहीं, कर सकता था लेकिन किया नहीं, तो वहाँ पे कुड हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे ये कहूँ कि मैं इंग्लिश बोल सकता था लेकिन इंग्लिश ना बोल के मैंने हिंदी में ही उत्तर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? आई कुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश। I could have spoken English. Okay, I could have replied in English. मैं इंग्लिश में उत्तर दे सकता था, तो I could have replied। याद रखना, could के साथ जब have हो तो हमेशा verb का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप have देख लेते हैं तो उसके बाद कभी भी आप verb का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। तो क्या होगा? I could have replied in English। मैं अंग्रेजी में दे सकता था, मेरी क्षमता थी देने की, लेकिन मैंने दिया नहीं इंग्लिश में। ओके, दूसरी जो चीज़ है, अब हम वुड हैव की चीज़ों को देखते हैं। जैसे आप कहते हो ना कि मैं सीढ़ियों से जा रहा था, वहाँ से फिसला और मैं नीचे गिर सकता था, लेकिन बगल में सीढ़ी थी और या वो क्या बोलते हैं, एक हैंडल लगा था, उसको पकड़ लिया। तो आप ये आप कहोगे कि मैं गिर सकता था, मैं कल सीढ़ियों से गिर सकता था, मैं कल सीढ़ियों से गिर सकता था। देखो दोनों के लास्ट में सकता था ही है। मैं इंग्लिश में रिप्लाई दे सकता था, मैं सीढ़ियों से गिर सकता था। तो अब सीढ़ियों से गिरने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। अब सीढ़ियों से अब ये कहोगे कि मेरी क्षमता है सीढ़ियों से गिरने की, नहीं। वो कुछ चीज़ें अपने आप में होती हैं, वो हो सकती थी लेकिन होती नहीं है, होते होते रह जाती है। आप गिरते गिरते बच गए। क्या हो गया? आप गिरते गिरते सीढ़ियों से बच गए। ओके, वो क्षमता की बात नहीं है, वो आपका किस्मत अच्छा था, बगल में हैंडल लगा हुआ था, आपने पकड़ लिया और गिरते गिरते बच गए। तो क्या हो सकता था? आप गिर सकते थे। तो यू वुड हैव फॉल डाउन। ओके, यू हैव फॉल डाउन। आप दूसरा कर सकते हो कि कल जैसे होता है ना कि मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया और मेरा कल मोबाइल फूट सकता था, लेकिन छूटा, लेकिन वो किस्मत अच्छा था कि नीचे क्या था, बालू था या कोई फर्श पे कपड़े पड़े थे, उस कपड़े पे गिरा और जिसकी वजह से मेरा मोबाइल टूटते टूटते क्या हो गया? बच गया। तो क्या कर सकते हो कि मेरा मोबाइल टूट सकता था या मेरा मोबाइल कल क्या हो सकता था, टूट जाता। ये जो भी है, तो इसको आप कैसे बोलोगे? तो yesterday my cell phone would have interrupted। देखो टूटने का इंटरप्टेड भी कर सकते हो, ब्रोकन भी कर सकते हो, जो आप लगा सकते हो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। माई सेल फोन वुड हैव इंटरप्टेड, वुड हैव ब्रोकन yesterday। So I hope you understand very well the use of these two terms would have and could have। याद रखना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, could have का प्रयोग तब करते हैं जब पास्ट में हम कोई काम कर सकते थे लेकिन जानकर वो काम नहीं किए।
कोई काम कर सकते थे लेकिन उस काम को हमने जान कर नहीं किया, तो वहाँ पे कुड हैव का प्रयोग करते हैं। अब कोई ऐसी चीज़ हो जो हो सकती थी लेकिन सौभाग्य था या दुर्भाग्य था कि वैसा चीज़ हुआ नहीं, होते होते रह गया, तो ऐसी कंडीशन में वुड हैव, WOULD, वुड हैव का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों मेरे इस जानकारी से आप मेरी इस वीडियो में आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने घर में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी से परिचय हो सके। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।